नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपना लाइफ को एंजॉय करते होंगे। आइए ज्योग्राफी का और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अपरदन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जल अपरदन से बहुत सारी आकृतियों का निर्माण होता है। उन्हीं आकृतियों को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं गली अपरदन का। तो हम लोगों ने देखा था कि जब बारिश होती है या पानी जब ज़मीन पर बहता है तो मिट्टी का ऊपरी लेयर को हटा देता है, यानी जो ह्यूमस है जिसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है, वो वाली लेयर पानी से बहकर दूसरी जगह चली जाती है। उसी को हम लोग परत अपरदन बोलते हैं। परत अपरदन के बाद धीरे धीरे वहाँ गड्ढा बन जाएगा, गड्ढा और बड़ा गड्ढा बन जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गली अपरदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गली अपरदन। गली अपरदन अगर हो जाता है दोस्तों तो उसमें जुताई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा है दोस्तों गॉर्ज। जब नदी प्रवाहित होती है तो लंबे समय से एक ही स्थान पर प्रवाहित होती है। अगर उसके आसपास का चट्टान बहुत ज़्यादा कठोर है तो उससे जो आकृति बनती है वो इस तरह की आकृति बनती है। ये हम सामने का व्यू दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पे नदी प्रवाहित होती है, यानी उधर से इधर बह रही है। ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। इससे क्या हो रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है। याद देखिए दोस्तों, ये सरफेस है, इधर पे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। तो लगभग वर्टिकल ऊर्ध्वाधर काटता है, एकदम बहुत संकरी क्षेत्र का निर्माण करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉर्ज। समझ में आया? वर्टिकली गड्ढा में अगर नदी प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोलते हैं। एक होता है दोस्तों कैनियन। कैनियन क्या है दोस्तों कि लगभग इसके जैसा ही है। इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि थोड़ा ये वाइड होता है, ऊपर में थोड़ा चौड़ा ज़्यादा रहेगा और नीचे में कम रहेगा दोस्तों। यहीं पे पानी प्रवाहित होता है। यानी गॉर्ज से जो कैनियन होता है दोस्तों वो थोड़ा चौड़ा होता है। कहाँ पर? ऊपर में। इसमें लगभग स्टेप आपको दिखेंगे। जो कटाव है, जो सरफेस को पानी काट रहा है, वो कटाव आपको दिखेंगे। इसमें आपको कम देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बहुत मजबूत चट्टानें हैं। इसके बगल में पानी इसको काट नहीं पाता है, इसीलिए लगभग वर्टिकल खड़ा है ये। लेकिन ये थोड़ा भी आकार की होती है। एक होती है भी आकार की घाटी। तो जब पहाड़ों से होकर गुजरती है दोस्तों तो लगभग इस तरह की घाटियों का निर्माण करती है। इसमें स्टेप उस तरह का दिखाई नहीं देता है जिस तरह से स्टेप इसमें दिखाई दे रहा है कैनियन में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भी आकार की घाटी बोलते हैं। किससे निर्माण हुआ है? प्रवाहित जल से, यानी नदियों से। पर्वतों से जब प्रवाहित होती है, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, या फिर सतलज हो गया, ये सब बड़ी बड़ी नदियाँ जब बड़े बड़े पहाड़ों से होकर गुजरती है, पर्वतों से होकर गुजरती है, तो भी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। अब आइए समझते हैं जलप्रपात। जब जल प्रवाहित होता है दोस्तों तो क्या होता है कि जब ऊपर से जब नीचे गिरता है तो नीचे जो है ज़्यादा अपरदित करता है। ये मान लीजिए पहाड़ से होकर नदी बह रहा है, नीचे जाकर गिर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जलप्रपात बोलते हैं। जलप्रपात ज़्यादातर उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें दो तरह की चट्टानें हैं। एक वो चट्टानें हैं जो कठोर है, और ये वो चट्टानें हैं जो थोड़ा कमज़ोर हैं, जो पानी के गिरने से टूट जा रही हैं। इसलिए जलप्रपात की, वाटरफॉल की हाइट बढ़ती जाती है समय के साथ। झारखंड में जो रांची क्षेत्र है दोस्तों, जलप्रपात का प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसमें बहुत सारे आपको जलप्रपात मिलेंगे। हुनरू जलप्रपात हो गया, जोन्हा जलप्रपात हो गया, इस तरह से बहुत सारे जलप्रपात हैं। एक होता है दोस्तों पॉट होल। पॉट होल क्या है? तो जब नदी प्रवाहित होती है दोस्तों तो कुछ एरिया में क्या होता है, चट्टानों में, जैसे नदी प्रवाहित हो रही है तो कुछ क्षेत्र चट्टानों में एक ही जगह पे बालू घूमते रहता है, पत्थर घूमते रहता है, जिसके वजह से एक गड्ढा बन जाता है। देखिए इस तरह का गड्ढा नुमा संरचना पत्थर में बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पोर्ट होल बोलते हैं। ये क्यों होता है? जब पानी प्रवाहित होता है तो बालू एक ही जगह घूमते रहता है, अब घूमते रहता है, इसके वजह से, रगड़ की वजह से और गड्ढा बनते जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? पोर्ट होल बोलते हैं। एक होता है जल की कटाव तट।
जब नदियाँ प्रवाहित होती है दोस्तों, तो तटों का इस तरह का निर्माण होता है, इस तरह का तटों का निर्माण होता है। यहाँ पे जल प्रवाहित होता है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये जो कटाव है इसी को कटाव तट बोला जाता है। ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। एक होता है नदी विसर्प। नदी जब प्रवाहित होती है दोस्तों तो ऐसे सीधे प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि वो सांप के जैसा टेढ़ा मेढ़ा प्रवाहित होगा, इस तरह से प्रवाहित होगा। इस तरह से क्या होता है, नदी प्रवाहित होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये जो इस तरह का जो आकृति बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदी विसर्प बोलते हैं। नदी विसर्प, सर्प मतलब क्या होता है, सांप होता है। तो सांप जैसा आकृति बनता है, देखिए सांप जैसा आकृति बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नदी विसर्प बोलते हैं। एक होता है ऑक्सबो झील यानी गोखुर झील। इसमें क्या होता है दोस्तों कि समय के साथ जो होता है अपर्दन से धीरे धीरे ये वाला एरिया क्या होगा कि यहाँ पे अपर्दन करके यहाँ पे ऊंचा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, नदी दूसरा रास्ता बना लेगा, यहाँ पे यहाँ जोड़ लेगा और ये क्षेत्र में पानी भरा हुआ रह जाएगा। इसी से जो क्षेत्र का निर्माण हुआ, जो झील का निर्माण हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। समझ में आया? तो ये थी कुछ आकृतियाँ और किसके वजह से बनी थी, जल अपर्दन से बनी थी। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। मेन कन्फ्यूजन यहाँ पे है दोस्तों, आपको गॉर्ज, कैनियन और भी आकार की घाटी। तो गॉर्ज क्या होता है कि लगभग वर्टिकल आकार की होती है। कैनियन क्या होता है कि थोड़ा चौड़ा हो सकती है, लेकिन उसका स्टेप दिखते रहता है, ऊपर में ज़्यादा चौड़ा होती है और नीचे में कम चौड़ा होती है। भी आकार की घाटियाँ नॉर्मली जब पहाड़ों से गुजरती हैं नदियाँ, तो भी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं।